जल को एक बुलबुल, सागर को के जल को एक बुलबुल, और मैं बुलबुल की परिछाया या प्रतिम वो महापुरुषों के हृदय के माया है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो परिमित है ना, शुद्ध है, अतः है, शुद्ध है और तीक्ष्ण है। ऐसी जो शुद्ध तीक्ष्ण बुद्धि जो है, उस बुद्धि के बीच के मां उस दया सागर के दया को जो बुद्धि जो है बिल्कुल प्रतिबिंब मानना कि उसमें बात दया है। दया तो है भगवान में, तो दया का सागर है। अगर दया को बूंद को जो या अपने बुलबुल को एक प्रतिबिंब है जो वो सबके ऊपर समान भाव से दया करे है। मन को युक्ति से सब ख्याल करके देखो जो शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां है, अपने लोगों से विलक्षण है, किंतु है तो से ईश्वर की जो शक्ति प्रकृति वही को कार्य है। तो बुद्धि तो जड़ी है, तो जड़ में भला चेतन चीज कैसे समावेगी? चेतन को जो प्रतिबिंब आकर के प्राप्त हो है वो एक प्रकार से बुद्धि जड़ है, वो प्रतिबिंब भी जड़ है। दो महापुरुषों की जो दया है बिल्कुल अपन लाभ उठावा तो एक मनुष्य को नहीं, सारे संसार को कल्याण हो सकता। इसी प्रकार से और जो गुण है, क्षमा, शांति, ये सब जो एक प्रकार से जड़ है, उसे अंतःकरण में जो इनकी जो क्षमा है वो एक प्रकृति से मिली हुई, माना बुद्धि मिश्रित, बुद्धि प्रकृति को कार्य बुद्धि बल से मिली हुई, बुद्धि विशेष प्रकृति विशेष थी, वह सारे गुण है। सात्विक गुण है प्रकृति में 17 गुणों के में सात्विक गुण है, जिसका सब सात्विक है। तो उनके बीच में जो गुण है, क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, प्रेम है, ज्ञान है, वैराग है, भक्ति, जितना जो एक प्रकार से अपने गुण है, तो सभी उस महापुरुषों के हृदय के वहाँ है। भगवान के जो अनंत गुण है, उन गुणों के एक अंश को प्रतिबिंब रूप से उस महात्मा के अंतःकरण के वहाँ है। और दो गुणा से थी 1000 आदमी, लाख आदमी, करोड़ आदमी, सबके सभी चाहो तो उद्धार हो सके। जो उद्धार होना चाहो उनको उद्धार हो सके। माँ की तरफ से तो न उसकी कोई मनाई है और न उसके कोई अपने समझे की आगे है, न तो निषेध है और न विधि है। माना कोई लाभ उठा रहे तो मनाई को नहीं, और न उठा रहे तो आग्रह, बट आग्रह भी को नहीं और मनाई भी। फिर भी प्रतीति ऐसी होगी कि मानो आग्रह है, लेकिन वो क्यों उधार इसके लिए तत्परता है, प्रतीति व्यवहार से ऐसी होगी। बातों के बीच के मां दोनों समान है। कर्मों के विषय में भी उनके वास्ते कोई अपने विधि निषेध नहीं है, पर ऐसा होने पर भी उनकी क्रिया विधि वैसी हो, निषेध की नहीं, ऐसा हुई भी। जैसे भगवान के लिए कोई विधि निषेध नहीं, उनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं। जैसे भगवान के लिए कर्तव्य नहीं, ऐसे उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जैसे भगवान के लिए प्राप्त अप्राप्त नहीं, ऐसे उसके लिए कोई प्राप्त अप्राप्त नहीं कि या तो उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता या नहीं है। कुछ भी एक प्रकार से उनके लिए सब काम तमाम हो। उनको जो शरीर है, अंतःकरण है, मन बुद्धि है, संसार के इसके लिए और उसके शरीर के जो संस्कार है उसके उपभोग के लिए,
जो भोग बाकी है शरीर का, बिना भोगता के भोग है वहाँ। सब मनुष्यों के वहाँ जो है वो तो भोगता में लेकर के सुख दुख लाभ हानि सब है, और वहाँ कोई भोगता नहीं है। वो शरीर में जो संस्कार है स्वाभाविक एक प्रकार से कि अपने शरीर में भोग हुए है, भोगता के बिना ही। जब बुखार हुए तो वह संस्कार से ही हुए, मीठा तो संस्कार से मीठा है। कोई भी एक प्रकार से चीज है। और ये बात आपको बताई जाती है, अंतःकरण के बीच के वहाँ दो प्रकार की बीमारी है। एक प्रकार से सबके, और महात्मा के एक प्रकार से। अंतःकरण की बीमारी क्या कि जैसे अंतःकरण के भीतर के वहाँ ये मानसिक रोग है। मानसिक रोग क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मत्सरता, अभिमान, घमंड, अनेक प्रकार के अर्थ हैं। ये अंतःकरण के दोष है, रोग है। ये महात्मा में नहीं होते और अज्ञानी के में होते। दूसरा जो है कि जैसे उनके मन बुद्धि है, उस मन बुद्धि के ना ये बीमारी हो सका है, स्टीरिया की बीमारी है और मृगी है या अपने पागलपन है, वो मन बुद्धि में ये बीमारी हो सकती। ये प्रारब्ध से संगत है। और वो जो बताया मैं आपको, वे धर्मी होना चाहिए। पहली जो बात बताई, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरता, राग, द्वेष आदि जितने जो दोष है वे जड़ में नहीं होते। वे जड़ और चेतन दोनों की एकता है वहाँ होती है, उस अंतःकरण में होती है। और ये जो है जड़ में होती है, जड़ की तो उसकी है। तो जड़ में होने वाली मन बुद्धि की बीमारी तो उसका हुआ है, और चेतन में सांस में लेकर होने वाली जो बीमारियां लगी, विस्मृति है, ये हो सके, अज्ञान नहीं हो सके, निद्रा और आलस आ सके। क्योंकि जिसको एक प्रकार से परमात्मा विषय को जो अनुभव है वो जो एक उनसे बोल नहीं जा सकते। परमात्मा विषय को जो अनुभव है वो उस अंतःकरण में तो उसको प्रतिबिंब मात्र है, और असल तो स्वयं वो परमात्मा में प्राप्त होती के वही की आत्मा होना है, तो वहां तो जावे क्या। और इस अंतःकरण के वहां जो अपने विकार बताया आपने, ये इसमें नहीं। तो उनके जो अपने गुण बताया, एक तो है गुणों को समूह, एक दोषों को समूह। गुण हो सके क्योंकि परमात्मा जो है गुणों के सागर, परमात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के गुणों का, परमात्मा के प्रभाव का ऐसा करता है। तो ये जो एक प्रकार से कहेंगे देखने में तो अच्छे पुरुषों के देखने में कुछ भी अगर भी क्रोध की बात किया जा रहा है, काम की बात किया रहा है, प्रेम की बात किया रहा है, ये सब बातें तो उनके आए है शास्त्र में, दीवार में। तो वो एक प्रकार से की स्वयं की मापक है, वो भी एक प्रकार से विशेष उनके हित के लिए जिससे संबंध जुड़े, क्रोध आ रहे तो भी इसके हित के लिए
तो जितनी भी घटना घटेगी उसकी हिस्ट्री भी है, तो वो है नहीं बात होती जिसमें वो बिल्कुल आप ये समझो कि एक शांति जो है उनकी आकृति मात्र है, बस ये सब कोई चीज नहीं है। आकृति मात्र उनका काम हो जाए। और भी एक प्रकार से उसके मन बुद्धि से सभी काम है। अपना लोगों की मन बुद्धि से उनकी मन बुद्धि बहुत विलक्षण है। तो विलक्षण का परमात्मा के विषय में, परमात्मा के गुण पर राज रख के समझने के विषय में है। संसार के पदार्थ के समझने के विषय में नहीं। संसार की जो कला कौशल है, जिसे संसार को साइंस है, दो विषय के नहीं मैंने दो विषय में लगावे से लगाओ तो दो विषय में भी हो सके। बुद्धि की कुशलता तीक्ष्णता तो है ही, तो दो विषय में बाकी प्रवृत्ति होने के कारण ही को नहीं। रुचि है तब प्रवृत्ति की रुचियां है भी। ये तो मामूली बात है। योग जो है, योग विद्या जिसे अनुवादिक सिद्धि आदि प्राप्त है, उस विषय में उनकी रुचि नहीं। तीव्र वैराग स्वाभाविक सारी अवस्था में ही थे, सिद्ध अवस्था भारत है, तो इसको संबंध ही नहीं है। साधन अवस्था में भी सिद्धियां है जिसकी जीवन है, साध नहीं है। जो जीवन है तो सारी पृथ्वी उसकी क्यों जाएगा। ये कला कौशल से कोई समझ नहीं है। ये प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति के अंदर जितनी कला कौशल है उससे उनको कोई संबंध नहीं। उनके साथ में एक प्रकार से संबंध जुड़े, कोई जोड़े तो जुड़ते, तो उससे कोई संबंधी कौन जोड़े कोई जुड़े। उनका प्रभाव भी अपरिमित है और उनके गुण भी अपरिमित है। परमात्मा के, भगवान के उनसे भी बढ़कर वो जो महात्मा को जो शरीर है, वो व्यक्ति है, सज्जन को जो अंतःकरण है, तुलना दी जाए तो बिल्कुल ईश्वर जो है, परमात्मा जो संसार में आकर अवतार लिया है, घर के मुकाबले वो कुछ नहीं। कि परमात्मा जो अवतार जो है तो उनको शरीर है, जिनको भी दिव्य अलौकिक है और शुद्ध है। देखो शरीर शुद्ध है तो पांच भौतिक अशुद्ध उठो फिर पाप ना सुने से अपेक्षा शुद्ध मानेगी। परमात्मा जो अवतार ले उसके समान थोड़ी। परमात्मा यानी भगवान जो अवतार जो है तो उनमें तो जितने लक्षण है, गुण है, वो सब चेतन है। परमात्मा पुरुष के जो शरीर है उसके जो लक्षण और गुण है वो चेतन नहीं है। उस परमात्मा के गुणों कोई प्रतिबिंब मात्र है। इस बात से भगवान के जो गुणों की तो बात अत्यंत विलक्षण है। तो चेतन है और जड़ है, ये फर्क ही नहीं, अपरिमित है। और उस अंतःकरण में अपरिमित नहीं है, अपरिमित सा है। माने वास्तविक विषय में अपरिमित जो है परमात्मा ने, जैसे किसी एक अंश को अपने प्रतिबिंब है, तो बिंब और प्रतिबिंब में राजबिंब का फर्क है। दूसरा एक प्रकार से सीमा के बीच के में वो एक बन की कोई सीमा है ही नहीं। तो अपने भगवान के स्वरूप की सीमा में, उनके प्रभाव की सीमा में, उनके गुणों की सीमा में, जिसकी सीमा नहीं है उसे सब किसी इसे सीमा वाले अंतःकरण सीमा इसके एक अंश का प्रतिनिधित्व, सबका प्रतिनिधित्व तो आ ही नहीं सके। एक अंश का प्रतिनिधित्व, जैसे आपको बताया सारे आकाश का प्रतिनिधित्व एक आने के मन नहीं आ सके।
तो उसका जो अंतःकरण है, आईने की जो है, और सारे जो गुण प्रभाव स्वरूप है, वो सब एक प्रकार से आकाश की माफिक है। बल्कि आकाश से भी बहुत ज्यादा, आकाश की भी सीमा है, उनकी सीमा नहीं। आकाश एक जड़ है, सीमा वाला है, अपनी दृष्टि में असीम है। ऐसा होते भी वास्तव के बीच में एक प्रकार से अपेक्षाकृत विचार किया जाता है कि सृष्टिकर्ता जो परमात्मा है, उस परमात्मा के तो मन के एक अंश में आकाश है, और वो मन है उस परमात्मा की बुद्धि के किसी एक अंश में, समस्त बुद्धि के जिसका नाम महत्व है। और वो महत्व जो है वो उस परमात्मा की जो शक्ति है, प्रकृति में जो किसी एक अंश में है, जिस प्रकृति के बीच में अनेक ब्रह्मांड एक प्रकार से उत्पन्न और विनाश हुए, ये ईश्वर की शक्ति। और वह शक्ति जो उस परमात्मा के किसी एक अंश में है, आगे जाकर के बस ये नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा भी किसी के एक अंश है। तो उस सीमा से सीमा न परमात्मा की खुद की सीमा है, न उसके गुणों की सीमा है, न उनके प्रभाव की सीमा, किसी की भी वहां सीमा नहीं। और वो सभी चीज चेतन है, और वो नित्य है। और वास्तव के वहां नित्य जो शब्द है ये कालवाचक है, और परमात्मा वास्तव के बीच में देश और काल से रहित। आकाश जो है वो देश को ही अपने देश के भाव को दर्शाव है, और परमात्मा देश से रहित है। आकाश को अपन दृष्टान देना कि अनंत है, माने बिल्कुल सीमा नहीं है। यह बात अपने लोगों की दृष्टि में ठीक है, किंतु वास्तव के बीच के में जो है जितने जड़ पदार्थ है वो सभी सीमित है। तो खेत में जो परमात्मा है, की जो असीमता है वो वाणी के द्वारा बतलाई नहीं जा सके, बुद्धि के द्वारा समझी नहीं जा सके। वो तो परमात्मा में जो प्राप्त हुआ जितने भी नहीं समझ सके, जान सके। तो महात्मा ऐसी बात के अंतर्गति ही या परमात्मा के प्रभाव की स्वरूप की तत्व की बात है समझाने के लिए कि परमात्मा का जो स्वरूप है तो तत्व है, रहस्य है, प्रभाव है, गुण है, वो इससे भी और बहुत विलक्षण अनंत है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महापुरुषों के विषय की बात इसमें कही हुई है, तो इसी विषय की बात फिर कही जाती है। वास्तव के वहां जो महापुरुष है, भगवत पुरुष है, बहुत ही कम है। लाखों करोड़ों के वहां कोई एक है, परंतु उनका मिलना ही बहुत मुश्किल है, मिलना से दुर्लभ है, और मिल जाए तो उसमें पिछाड़ना दुर्लभ है। यदि मिल जाए तो उन पुरुषों के संग की तो बात ही क्या है, उनकी समृद्धि जो है या सत्य में जाने की समृद्धि है, उन पुरुषों की जो समृद्धि है उससे प्रत्यक्ष लाभ है। दृष्टियां बदल जाती है, भाव बदल जाता है। सत्य में ज्ञान को विचार करने से लाभ शुरू हो जाए, और उससे चालने में भी लाभ, और पहुंच करके सत्य देखने में भी लाभ,
और सुनने में भी लाभ और मनन करने में लाभ, उनके चिंतन करने में लाभ, और धारण करने की तो फिर बात ही क्या है। उसके अनुसार बुद्धि के मां उसको धारण करे और उसके अनुसार चले तो फिर बड़ा पार ही है। हर एक प्रकार से सत्संग को लाभ उठाना चाहिए, ईश्वरी भक्ति जिसे को लाभ उठाना चाहिए। जो भक्ति को प्रधान अंग है सत्संग है, जैसे भगवान का नाम को जप, जैसे भगवान के स्वरूप को ध्यान बहुत उच्च कोटि का साधन है, ऐसे सत्संग कुछ ही साधन है। और उसके अनुसार अनुष्ठान करना, उसके अनुसार चलना, मैंने काम में लानी तो बहुत ही उत्तम दर्जे की बात है। भजन ध्यान करने को जो अभ्यास है, ये सत्संग की सुनी बातों को काम में लाना है। ऐसे ही एक प्रकार से निष्काम भाव से लोगों की जो सेवा करनी है वो भी सत्संग की बात में काम में लानी है। सत्पुरुष जो थे उनकी मोटी पहचान, साधारण पहचान मैं आपको बताऊं। सत्पुरुषों के बीच के वहां अलौकिक समता रहती है। सत्पुरुषों का भाव सम होता है। व्यवहार के बीच के वहां बाधी समता है, जिकी समता है। उनको जो व्यवहार है युक्ति संगत, न्याय संगत है, बाई समता है। उनके साथ के वहां व्यवहार अलग अलग हो, जैसे पिता के साथ में पिता के जैसो, पुत्र के साथ में पुत्र के जैसो, माँ के साथ में माँ के जैसो, स्त्री के साथ में स्त्री के जैसो, तो व्यवहार सबके साथ में भिन्न भिन्न है। उनको जो भीतर को भाव है वो समय सबके साथ। उनके व्यवहार में खास बात क्या समझनी चाहिए, एक तो उनके मन स्वार्थ नहीं होता, एक वे इस लोक और मरने के बाद परलोक में अपनी पूजा नहीं चाहते, अपना समाज बनाना नहीं चाहते। जीवन तक उसके शरीर को पूजो या उसकी फोटो को पूजो, मरने के बाद उसको फोटो को पूजता रहो, उसका मंदिर बना करके लोग पूजता रहो, ये वो अपना कर्म समझते। ये सब बात जो है घृणा से देखते हैं, बुरी बात समझते हैं। यदि उनकी घृणा नहीं होती, किंतु एक प्रकार से घृणा की जो उनका व्यवहार होता है लोगों को सिखाने के लिए, साधु जो आदमी है उनको सिखाने के लिए साध्य उस कोटि के साथ करने जैसे व्यवहार करना चाहिए, ऐसे उनको व्यवहार। जैसे वैरागवान पुरुष है, उनकी चित्त में जो वैराग रहता है तो उनका व्यवहार वैराग जैसा होता है। वहां उस कोटि के जो साधक है उनके हृदय में उपरती रहती है, तो उनका व्यवहार भी उपरती वाले पुरुष के जैसा होता है। सैकामी पुरुष जिस प्रकार से आसक्त होकर कर्म करे, उनका व्यवहार भी वैसा ही होता है, किंतु अनासक्त होता है। आसक्ति वाला पुरुष जो है व्यवहार करता है, उसकी श्रद्धा विशेष होती है, इसलिए वो सुचारू रूप से करता है। वो समझता है कमी रह जाएगी तो फल नहीं मिलेगा, तो फल की इच्छा वाला जैसा व्यवहार करे इसी प्रकार उसका व्यवहार होता है, किंतु फल की इच्छा नहीं होती। उनकी सारी चेष्टा दुनिया को अधिक से अधिक लाभ हुआ ऐसी होती। उनके व्यवहार के बीच के ना प्रेम जो है, दया जो है, समता है, ये स्वाभाविक होते। और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को वे मलमूत्र के समान समझते। व्यवहार के बीच के वहां और वास्तव के वहां तो उनके जैसा मलमूत्र से चंदन कोई फर्क ही नहीं है। वे पापों का त्याग करते हैं, किंतु द्वेष बुद्धि से नहीं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं, किंतु राग बुद्धि से नहीं।
न द्वेषी कुशलम कर्म कुशले नाम सज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय। न द्वेषी अकुशल कर्म है, अकुशल जो अकल्याणकार जो कर्म है, शास्त्र विपरीत जो कर्म है उसका त्याग तो करता है किंतु द्वेष बुद्धि से नहीं। और शास्त्र के अनुकूल जो है उसका व्यवहार होता है किंतु आसक्ति से नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग सदाचार प्रति और जितने जो उत्तम भाव उत्तम आत्म है स्वाभाविक होता है उनसे, पर आसक्ति से नहीं। शास्त्र के अनुकूल या विरुद्ध न तो किसी में उसकी आसक्ति होती है न किसी में द्वेष होता है। वे हरक और शोक से परे रहते हैं। बिहार के वहाँ हरक शोक काम में लिया जाता है किंतु वास्तव के वहाँ हृदय के वहाँ हरक शोक नहीं होता। स्वांग की जो दिखाऊ भी नहीं होता, दिखाऊ से भी विलक्षण है और वास्तव से भी विलक्षण। हरक शोक जो है जो वास्तव में सब मनुष्यों को होता है उससे भी विलक्षण, और जो दिखाऊ के मान है उससे भी विलक्षण। दिखाऊ होने से तो दम्भ हो जाता है और वास्तव में से वो फंस जाता है। मुक्त होने के कारण से थी ये दोनों से अलौकिक है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अकारणं शांतानं घनानं अचलानं ध्रुवानं नित्यानं।